इस वीडियो में हम लिमिट के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले थे। पहला फॉर्मूला जो लिमिट के लिए होता है, ऐसा क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन बाई एक्स माइनस ए इक्वल टू एन इंटू ए टू द पावर एन माइनस वन। अभी फॉर्मूला को यूज़ करने के लिए कुछ क्राइटेरिया है, तभी आप इस फॉर्मूला को यूज़ कर पाओगे। अगर सारा क्राइटेरिया फॉलो करता है कुछ, तो ये है कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ज़रूरी है लिमिट का फॉर्मूला लगाना उसी जगह पे हम लोग लगा पाएंगे जहाँ पे वैल्यू जो है वो अनडिफाइन होता है, अदरवाइज हम लोग वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दिया करते हैं। तो ये जाहिर है कि अनडिफाइन तभी होगा जब यहाँ पे अगर x माइनस ए है तो x टेंस टू विल हैव टू टेंड टू दैट वैल्यू ओनली। अगर यहाँ पे a है तो अगर a होगा x का वैल्यू तभी ना वो ज़ीरो होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर यहाँ पे x माइनस ए है तो x का वैल्यू a को टेंड करे। सपोज जैसे यहाँ पे x माइनस टू है, इस क्वेश्चन में देख रहे हैं आप, अगर यहाँ पे x टेंस टू टू की बजाय 3 होता तो फिर आपको लिमिट का फॉर्मूला लगाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता। आप सीधा सीधी x की जगह पे 3 पुट कर दोगे ना, तो फॉर्मूला तब लगेगा जब ये अनडिफाइन होगा। और अनडिफाइन कब होगा? तब जब ये x का वैल्यू उसी को टेंड करेगा, उसी को अप्रोच करेगा जो यहाँ पे कांस्टेंट दिया है, क्योंकि वो पुट करने पे फिर ये ज़ीरो हो जाएगा। और ये 0/0 फॉर्म होना चाहिए, तभी जाकर आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा। अभी फॉर्मूला को यूज़ करने के लिए जो ज़रूरी कंडीशन है वो तो ये एक बता दिया कि x टेंड्स टू a होना चाहिए, वही है जो यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। साथ साथ x और a के ऊपर जो न्यूमरेटर में है वो पावर सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर में पावर जो है वो 1 ही होगा x और a पे। मतलब डिनोमिनेटर में यहाँ पे x पे क्यूब या स्क्वायर, 2 पे क्यूब या स्क्वायर होता तो नहीं चलता। तो जो न्यूमरेटर में टर्म रहेगा दैट हैज़ टू बी इन द डिनोमिनेटर, पर उसका पावर जो है 1 रहेगा। 1 के अलावा और कोई पावर अलाउड नहीं है। अगर 1 के अलावा कुछ पावर होता है तो फिर उसको कैसे करेंगे ये भी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। पर फिलहाल ये फॉर्मूला यूज़ करने के लिए कुछ कंडीशन है। और तीसरा जो है वो बीच में माइनस साइन होना चाहिए, क्योंकि अगर माइनस होगा तभी ये सब्ट्रैक्ट होकर वैल्यू को जीरो देगा। दोनों का साइन जो है ऊपर नीचे माइनस होना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशन है जो आपको ध्यान रखना फॉर्मूला को यूज़ करने से पहले। जैसे कि आप देख रहे हो कि पहला वाला जो क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन लिख कर रखा हुआ है, उसमें एक्स के ऊपर पावर है, नीचे में x माइनस टू है। तो फॉर्मूला का सारे कंडीशंस को फॉलो करने के लिए ये जो वैल्यू 32 यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 2 मतलब ये जो वैल्यू है 2 टू द पावर 5 होना चाहिए। तो क्या ये 32 2 टू द पावर 5 के वैल्यू के इक्वल होता है? क्या 32 की जगह पे 2 टू द पावर 5 लिखा जा सकता है? अगर लिखा जा सकता है तो फॉर्मूला अप्लाई होगा, नहीं तो फॉर्मूला यूज़ नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना। इस क्वेश्चन में जो 32 है हम लोगों का, उसकी जगह पे 2 टू द पावर 5 लिखा जा सकता है, तो कोई इशू नहीं है। तो हम लोग प्रोसीड करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स टू द पावर 5, जैसा कि बताया कि 2 टू द पावर 5 होना चाहिए फॉर्मूला यूज़ करने के लिए, और 32 को 2 टू द पावर 5 लिख भी जा सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप बड़ी आसानी के साथ आप इसको लिमिट को, इस फॉर्मूला से, फॉर्मूला क्या है n इंटू ए टू द पावर n माइनस वन। तो n की जगह पे 5 है यहाँ, तो 5 इंटू 2 टू द पावर 5 माइनस वन, जो कि देगा 2 टू द पावर 4। 2 टू द पावर 4 का मतलब 16। 16 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 80 हम लोगों का ये पहले वाले क्वेश्चन का लिमिट का आंसर हो गया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन में अगर आ जाए, क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम लोग देख लें, लिमिट x टेंड्स टू -1 एक्स टू द पावर 9 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1। यहाँ पे सबसे पहला चीज़ जो समझना है कि बीच में माइनस साइन होना चाहिए। साइन यहाँ पे पॉजिटिव है, हालांकि ये 0/0 फॉर्म हो रहा है। अगर आप x के जगह पे -1 बैठाते हो तो यहाँ पे -1 और -1 होकर ये 0/0 फॉर्म हो रहा है। तो फॉर्मूला एक जो कंडीशन था वो सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा जो है कि 1 के ऊपर पावर 9 होना चाहिए, तो वो भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। 1 के ऊपर कुछ भी पावर दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है कि साइन जो है, ये वाला जो साइन दिख रहा है ये माइनस होना चाहिए, वो यहाँ पे नहीं हो रहा है। बस वो एक फ़र्क है। बाकी जो दो कंडीशन था फॉर्मूला यूज़ करने के लिए, 0/0 फॉर्म का होना और x टेंड्स टू 1 के ऊपर जो पावर हो वो x के ऊपर जो पावर हो वो सेम हो। डिनोमिनेटर का पावर जो है सेम टर्म रहेगा बट बिना पावर का, मतलब पावर 1 होगा। सिर्फ जो प्रॉब्लम आ रहा है वो साइन का। और आप एक और चीज़ ध्यान दे रहे होगे कि ये भी मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो x का वैल्यू वो -1 को टेंड कर रहा है। हालांकि वो बताया गया था कि जो यहाँ पे रहेगा, अगर a है तो a को टेंड करेगा, 2 है तो 2 को टेंड्स करेगा। यहाँ पे -1 है तो ये एक हिंट दे रहा है कि इसका मतलब यहाँ पे जो a का वैल्यू है वो 1 नहीं है, वो -1 है। तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे, x टू द पावर 9
इस तरीके से कुछ इसको लिख लेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, फॉर्मूला भी आ गया, और x टेंड्स टू -1, उस हिसाब से a का वैल्यू -1, देखो a की जगह पे -1 आ गया। पावर सिर्फ मैच कराना है, तो पावर यहाँ पे आप 9 आराम से दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। -1 टू द पावर 9 आपको -1 ही देगा, तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो फॉर्मूला के हिसाब से मेरा n हो गया 9 और a की जगह पे यहाँ आ गया -1, तो जो फॉर्मूला ब्रेक होगा तो लिखाएगा 9 इंटू -1 टू द पावर 9 -1, जो कि दे देगा ये 9 -1 है, 9 -1 8 देगा। -1 पे पावर अगर इवन हो तो उसको प्लस कर देगा, तो मेरा आंसर जो फाइनल आएगा वो 9 सिर्फ आएगा। ये आपका -1 टू द पावर 9 -1 होगा, जो कि 8 दे देगा हम लोगों को, और -1 टू द पावर 8 इवन पावर हो जाएगा, तो उस वजह से मेरा जो आंसर है वो पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे, तो सिर्फ आंसर हो गया 9। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आ जाएं, तो क्वेश्चन नंबर 3 है लिमिट x टेंड्स टू 3 x -3 बाई 4th रूट ऑफ x माइनस 4th रूट ऑफ 3। तो जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, x टेंड्स टू 3 है। यहाँ जो फ़र्क पड़ रहा है, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया हम लोग देखेंगे। यहाँ पे ये अगर x टू द पावर 4th रूट है, आपको फॉर्मूला ये पता होगा इंडिसेस का, कि अगर a टू द पावर m होता है, रूट हटाना है, तो हम लोग उसको m/n कर लेते हैं। जो इसके ऊपर पावर है वो रहेगा, और जो रूट है वो जाके डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे nth रूट था, तो m/n। यहाँ पे x के ऊपर पावर कुछ नहीं, मतलब 1 है, रूट 4 है तो 1/4 हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से 3 टू द पावर 1/4 हो जाएगा। अब जो देखा फॉर्मूला में, फॉर्मूला के हिसाब से ये x माइनस a वाला जो टर्म है न्यूमरेटर में देखा जाए तो ये उल्टा है बेसिकली। अगर ये जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर होता और x -3 नीचे होता, तो फॉर्मूला आराम से हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते थे। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये उल्टा है, तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फॉर्मूला में लाना है। तो लिमिट के बारे में ख़ास बात यह है कि आप इसको उल्टा कर लो, ऐसे लिख लो, x -3 यहाँ चला जाएगा। अच्छा, लिमिट के बारे में ख़ास बात यह है कि आप जहाँ चाहो लिमिट, क्योंकि ये क्या है, कोई टर्म तो नहीं है ना, ये तो सिर्फ बता रहा है कि जो इस के बाद जो x है, जो x वाला फंक्शन है, जो फंक्शन उसमें जो x का वैल्यू किसको टेंड कर रहा है, किसको अप्रोच कर रहा है, तो वो ऊपर लिखो नीचे लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको कहीं भी ले आ सकते हैं हम लोग, रूट के अंदर, पावर के अंदर। ठीक है, ये सिर्फ इसलिए कि बताने के लिए कि वैल्यू क्या है एक्चुअली। तो ये क्योंकि फॉर्मूला नीचे बन रहा था, तो ज़रूरी है कि ये लिमिट भी नीचे हो। इस तरीके से कंप्लीट फॉर्मेट में आ गया ये। अब ये फॉर्मूला अगर अप्लाई किया जाए तो x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a जो होता है n इंटू a टू द पावर n माइनस 1, तो n की जगह पे 1/4 है, a की जगह पे 3 है। ठीक है, सिर्फ ये डिनोमिनेटर में है, इसलिए फॉर्मूला जो हम लोग अप्लाई करेंगे वो डिनोमिनेटर में करेंगे। तो n की जगह पे 1/4, a की जगह पे 1/4, सॉरी a की जगह पे 3 और फिर n माइनस 1, तो ये 1/4 ऊपर चला गया और नीचे आ जाएगा 3 टू द पावर, अगर आप इसको देखो कैलकुलेट करो, 3 टू द पावर एलसीएम पे -3/4 हो जाएगा, 3 टू द पावर -3/4 ऊपर ले जाएं तो ये पॉजिटिव हो गया। अब आप आंसर ऐसे भी छोड़ सकते हो, या फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहो रॉड तो कर लो। हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे ही अगर छोड़ दें तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर 2/7 माइनस a टू द पावर 2/7 बाई x माइनस, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये डायरेक्ट जो फॉर्मूला हम लोगों का था, हम यहाँ पे अगर फॉर्मूला लिख दें एक बार आप लोगों के लिए, लिमिट ये फॉर्मूला था हम लोगों का, शॉर्ट में यहाँ पे छोटा सा लिख देते हैं ताकि आप लोग फॉलो अप कर पाओ इसको टाइम टू टाइम।
तो यहाँ पे कुछ खास बात नहीं है, सारा चीज़, सारा कंडीशन जो फॉर्मूला यूज़ करने के लिए यूज़ करना था वो अप्लाई हो रहा है। सिर्फ यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे थे, इस क्वेश्चन को देने का यहाँ पे रीज़न ये था कि आप लोग को समझ में आ जाए कि ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे हमेशा कोई कांस्टेंट टर्म रहेगा। एनीथिंग, एनी टर्म, अलजेब्रिक टर्म हो, एनीथिंग जो भी यहाँ पे रहा, जैसे एक्स यहाँ पे वेरिएबल है मेरा, और जो भी राइट साइड में रहेगा वो आपका कांस्टेंट है और अलाउड है, मतलब वहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा, ज़रूरी नहीं है। कोई इस तरीके का अल्फ़ाबेटिकल टर्म ए बी सी डी या कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस फॉर्मूला को फॉलो करना है। फॉर्मूला में हालांकि ए है यहाँ पे, ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है। सिर्फ फ़र्क अगर देखा जाए फॉर्मूला और इसमें यह है कि जो एन का वैल्यू है वो 2/7 यहाँ दिया हुआ, तो हम डायरेक्ट यहीं पे अगर लिख दें इसका आंसर, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कोई फॉर्मेट ऑलरेडी पूरा फॉर्मेट में है ये क्वेश्चन। सीधी पहले स्टेप पर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू ए टू द पावर n-1, जो कि हो जाएगा 2/7 a टू द पावर 2/7 -1, विच विल गिव अस एलसीएम देने पे a टू द पावर -5/7। एक स्टेप का क्वेश्चन था, आराम से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन में आ जाए, क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में है लिमिट x टेंड्स टू 6 x√x -6√6/x-6। तो थोड़ा सा यहाँ पे फॉर्मूला को, फॉर्मेट को थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा है। जो x के साथ √x भी है, 6 के साथ √6 भी है। अच्छा बात यह है कि यहाँ पे दोनों टर्म सेम है, इंडिसेस अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। अगर इसमें इंडिसेस अप्लाई कर लिया जाए तो x√x को हम लोग x√x को हाफ, पावर अगर इंडिसेस से ऐड कर लें तो 1 + हाफ। आप अगर चाहो तो आप भी इसको रफ में इस तरीके से एक शो कर सकते हो। तो x√x इज एक्चुअली इक्वल टू x टू द पावर 3/2। अब अगर x√x x टू द पावर 3/2 हो रहा है तो 6√x में क्या फ़र्क है, एक ही चीज़ तो है, सिर्फ x के जगह पे 6 है। तो x√x अगर x टू द पावर 3/2 है तो 6√x 6 टू द पावर 3/2 आ गया फॉर्मूला में, नो इशू। n यहाँ पे 3/2 है और a का वैल्यू हम लोगों के लिए 6 है। फॉर्मूला अगर अप्लाई करें तो n दैट इज़ 3/2, a की जगह पे 6, 3/2 -1, जो कि हम लोगों को दे देगा 6 टू द पावर हाफ, दैट इज़ √6। तो मेरा आंसर आ गया 3/2 √6 या 3√6/2। ये आ गया मेरा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर मूव करें, इंटरेस्टिंग है थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम लोग ले लें, लिमिट x टेंड्स टू 4 x टू द पावर 5/2 -32 बाई x -4। ये क्वेश्चन नंबर 6 है हम लोगों का। यहाँ पे भी सारा चीज़, अगर x टेंड्स टू 4 है, यहाँ पे x -4 है, वो फॉलो अप कर रहा है। x टू द पावर 5/2 है। अब अगर फॉर्मूला देखा, माइनस भी है दोनों में, देखा ये जाए तो ये 32 जो हम लोगों को दिख रहा है, बस ये 32 जो टर्म है ये एक्चुअली में पैटर्न के हिसाब से, बिकॉज यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है, ये भी 4 है, तो हमको इस 4 से कोई इशू नहीं है। इसका मतलब अगर यहाँ पे जो टर्म है वो होना चाहिए, तो यहाँ पे भी 4 होना चाहिए और साथ में पावर 5/2 होना चाहिए फॉर्मूला लाने के लिए। फॉर्मूला तभी यूज़ कर पाओगे जब ये 32 जो है वो 4 टू द पावर 5/2 होता। तो हम लोग अगर चेक कर लें कि क्या 32 और 4 टू द पावर 5/2 इक्वल है, क्या 32 की जगह पे 4 टू द पावर 5/2 बैठाया जा सकता है। हम लोग इस चीज़ को समझ लिया पहले, बाकी सारे टर्म्स को देखते हुए कि यहाँ पे फॉर्मूला अगर यूज़ करना है लिमिट का तो 4 टू द पावर 5/2 होना ज़रूरी है, तभी आप फॉर्मूला यूज़ कर पाओगे। तो 4 टू द पावर 5/2 32 के इक्वल होता है या नहीं होता, हम लोग इस चीज़ को भी देख लेते हैं। तो 4 टू द पावर 5/2 को, पहले तो ये रूट है, हाफ का मतलब रूट होता है, वी कैन राइट दिस एज दिस 4 टू द पावर 5 रूट हाफ यहाँ पे लिखाता नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट 2 होता है। अगर 2 के अलावा कुछ और होता तो हम लोग यहाँ पे क्यूब रूट लगा देते हैं। अगर 3 होता, 4 होता तो 4 लगा देते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट अगर 2 है रूट का तो उसको हम लोग लिखते नहीं है, स्क्वायर रूट समझ लिया जाता है। 4 टू द पावर 5 को हम लिख सकते हैं 4 टू द पावर 4 इंटू 4, एक 4 अलग कर लिया, तो 4 टू द पावर 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 स्क्वायर, और फिर 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, तो 4 स्क्वायर इज 16 इंटू 2 32। मतलब 4 टू द पावर 5/2 एंड 32 they both are equal to each other. It means we can replace 32 of the question by 4 to the power 5/2। 32 को 4 to the power 5/2 as our requirement, उसके साथ हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे कोई इशू नहीं आएगा। तो
x⁵/5/2, ये हम लोग ऑलरेडी शो कर चुके हैं। आप भी जब सम्स करोगे इस तरीके का तो रफ में ये काम दिखा देना कि भाई 32 जो है उसकी जगह पे हम लोग 4⁵/5/2 लिख सकते हैं। अब यहाँ अगर फॉर्मूला लगा लें तो फॉर्मूला के हिसाब से n मेरा 5/2, a⁻n-1 जो कि दे देगा 4⁵3/2। ये 5/2 -1 हम लोग एलसीएम में दे देगा 3/2, और 4 को साथ साथ लिख सकते हैं हम लोग 2 का स्क्वायर। तो 4 की जगह पे 2 का स्क्वायर और 5/2 -1 होकर 3/2, ये 2 कैंसिल हो गया। तो 5/2 इंटू 2 का क्यूब, ये 8 आपका 2 से डिवाइड हो गया 4। मेरा आंसर जो ओवरऑल है वो इस वाले क्वेश्चन के लिए हो जाएगा 20। क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। अगर देख लें हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू 27, x⁻1/3 + 3 इंटू x⁻1/3 -3/x-27। तो x टेंड्स टू 7 है, 27 है, इसका मतलब वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद द डिनोमिनेटर। x-27 कम्प्लीटली इज़ फाइन। आपको न्यूमरेटर में थोड़ा सा कुछ काम करना पड़ सकता है। जैसे कि पहला चीज़ जो देख रहे हैं हम लोग, उसको a+b इंटू a-b के फॉर्मूला में लगा सकते हैं हम लोग। x⁻1/3 ये पूरा को अगर a ले लें और 3 आप b ले लो तो यहाँ पे a+b इंटू a-b का फॉर्मूला लगाया जा सकता है। तो फॉर्मूला लगाने के बाद x⁻1/3 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो x⁻1/3 पे स्क्वायर करने पे 2/3 बन जाएगा, और 3 जो है उसका स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा बाई x-27। अब ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह मोर और लेस आ गया, लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह। उसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे सब कुछ ही कंडीशन में है, सिर्फ ये जो 9 दिख रहा है हम लोगों को, ये 9 की जगह पे क्या होना चाहिए 27 जो डिनोमिनेटर में है उससे समझ में आएगा 27 होगा, और पावर डिसाइड करेंगे जो x का पावर है, तो 27⁻2/3 ये होने से काम हम लोगों का यहाँ पे हो जाएगा। तो क्या 27⁻2/3 9 के इक्वल है, चेक कर लेना है। ऐसे होना चाहिए बिकॉज फॉर्मूला अगर अप्लाई हो रहा तो होना चाहिए, बट फिर भी एक बार हम लोग चेक करके कंफर्म हो जाएंगे। तो 27 को वी कैन राइट एज 3 का क्यूब, ये 3 कैंसिल, 3 का स्क्वायर इज़ 9। तो बहुत ईजिली यहाँ पे देख लिया कि 9 एंड 27⁻2/3 दे बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। सो लिमिट x टेंड्स टू 27, x⁻2/3 माइनस 27⁻2/3 बाई x-27 ये हो गया। अगर यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर लें हम लोग तो n की जगह पे 2/3 है, a की जगह पे 27 है, n-1, तो 2/3, 27 को वी कैन राइट एज 3 का क्यूब, और ये हो जाएगा पावर में एलसीएम देने पे -1/3, ये 3 कैंसिल, 3⁻1 हो जाएगा, ये मतलब 1/3। आंसर मेरा क्वेश्चन नंबर 7 का हो गया 2/9। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आए, क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग अगर चले आए, तो यहाँ पे थोड़ा सा फिर नया चीज़ हम लोग देखेंगे। जैसे बताया था कि नीचे में जो पावर है, डिनोमिनेटर में जो पावर है वो जो है वो आपका सेम टर्म होगा, पर डिनोमिनेटर में जो सेम टर्म होगा उसका पावर जो रहेगा वो 1 रहना चाहिए। थोड़ा मामला है हम लोगों को अलग दिख रहा है। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसके ऊपर पावर वहाँ पे भी है, नेगेटिव और पॉजिटिव से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो दिक्कत नहीं, बट पावर नहीं होना चाहिए। अगर ये x⁻−6 3⁻−6 नीचे x-3 होता तो कोई इशू नहीं था, हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे नेगेटिव पावर है, दोनों में पावर है, डिनोमिनेटर में पावर है। तो यहाँ मामला क्या होगा एक्चुअली कि यहाँ पे ये दोनों ही अलग अलग फॉर्मूला बनाने के लिए एलिजिबल है। अब यहाँ पे जो अच्छा बात यह है कि जो दोनों का रिक्वायरमेंट है, मतलब अगर ये फॉर्मूला बनाना होता, ये फॉर्मूला बनता कब बनता, अगर इसके नीचे x-3 होता, तो इसके नीचे अगर x-3 आ जाए तो फॉर्मूला बन जाएगा।
हालांकि यहाँ पे भी x माइनस थ्री है, पर उसमें पावर होने की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। तो x माइनस थ्री अगर x टू द पावर माइनस सिक्स माइनस थ्री टू द पावर माइनस सिक्स के डिनोमिनेटर में होता तो मेरा काम यहाँ पे हो जाता। तो हम लोग क्या करेंगे, अब सिर्फ यहाँ तो कर नहीं सकते, डिवाइड करना होगा तो डिनोमिनेटर भी करना होगा। तो इससे अच्छा ही रहे, ये कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा मेरे लिए, डिनोमिनेटर में अगर डिवाइड हो रहा है तो ये अपने आप में एक अलग फॉर्मूला बन गया। ये अगर आप देखो तो एक अलग फॉर्मूला बना देगा और ये एक अलग फॉर्मूला बना देगा। दोनों सेपरेट सेपरेट फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर लेंगे। दोनों फॉर्मूला अगर बन रहा है तो दोनों के लिए लिमिट अलग लेना पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान देखना कि जितना फॉर्मूला बनेगा लिमिट उतनी बार लिखना, ताकि ये डिनोट कर पाओ कि वी आर गोइंग टू यूज़ अ सेपरेट फॉर्मूला फॉर बोथ। हम लोग दोनों को अलग अलग तरीके से ट्रीट करने वाले हैं। तो ये कहीं मेरे जैसे पहले, इससे पहले भी एक क्वेश्चन बताया कि जितनी बार चाहो उतनी बार लिख सकते हो, जहाँ चाहो वहाँ लिख सकते हो, पर वहाँ लिखने से कोई फ़ायदा हो तब। जैसे कि यहाँ पे हम लोग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोग दोनों में अलग अलग फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, राइट। तो पहला वाला जो न्यूमरेटर है उसमें सिर्फ n में ही फ़र्क होगा, ए तो दोनों का सेम है। फॉर्मूला होता क्या है, n इंटू ए टू द पावर n माइनस वन। अब तक आप लोगों को याद हो गया होगा, n इंटू ए टू द पावर n माइनस वन। तो यहाँ पे n की जगह पे माइनस सिक्स, ए की जगह पे थ्री, n माइनस वन, एक n की जगह पे माइनस फोर, n माइनस वन, यहाँ पे भी माइनस फोर आपका n है, माइनस वन। तो माइनस सिक्स माइनस फोर, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, टू से कैंसिल होकर ये थ्री बाई टू हुआ। और यहाँ अगर देखो आप तो माइनस सेवन और माइनस फाइव। अच्छा, ये पावर आपका ऊपर अगर जाए तो थ्री टू द पावर माइनस टू हो जाएगा, माइनस सेवन माइनस माइनस प्लस, हालांकि ये माइनस है पर डिवाइड होने पर जो माइनस आएगा वो प्लस फाइव कर देगा ऊपर ले जाकर, तो माइनस टू। इसको अगर हम लोग वन बाई थ्री स्क्वायर लिख लें तो एक आपका थ्री कैंसिल, आंसर मेरा वन बाई सिक्स हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर मूव करें हम लोग, होपफुली समझ गए होंगे वाला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन इस तरीके का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लिमिट x टेंड्स टू 2, x टू द पावर 7 माइनस 128 बाई x टू द पावर 4 माइनस 16। अब अगर देखो यहाँ पे आप, तो इस क्वेश्चन को सबसे पहला चीज़ लिमिट x टेंड्स टू 2, x टू द पावर 7, इस हिसाब से इसको 2 टू द पावर 7 लिख सकते हैं और 2 टू द पावर 4। फिर अगर आप ध्यान दो, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया, डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी x और 2 तो है पर साथ में पावर है, तो हम लोगों को इसको x माइनस टू से डिवाइड कर लेना होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को। और समझ में गया कि दोनों क्योंकि अलग फॉर्मूला हो रहा है तो एक स्टेप एक्स्ट्रा लगाने से अच्छा है कि आप पहले ही दो बार लिमिट भी लिख लो ऊपर नीचे, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में पहले हम लोग डिवाइड किया था, ठीक है। डिवाइड करने के बाद एक स्टेप में लिमिट को ऊपर नीचे किया था, ज़रूरी नहीं है आप साथ में भी कर सकते हो अगर आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि इसको डिवाइड करने का रीज़न ये था कि दोनों को अलग अलग फॉर्मूला की तरह ट्रीट करना है। तो ये मेरा हो जाएगा n इंटू ए का वैल्यू 2 है, n माइनस वन एट इज 6 डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हो जाएगा 4 इंटू टू का क्यूब। अब तक आपको आइडिया हो गया होगा, कोई ख़ास परेशानी है नहीं, 2 टू द पावर 6 बाई 2 का क्यूब। अब अगर देखो तो 2 स्क्वायर को 4 को भी 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, तो 2 स्क्वायर 2 का क्यूब मिलकर हम लोगों को दे देगा। अभी कैलकुलेशन हालांकि इसके बाद अपने हिसाब से जैसा ठीक लगे, जैसे हम ये कर रहे हैं कि 4 को 2 का स्क्वायर कर दिया तो 2 का स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब 2 टू द पावर 5 आ जाएगा, माइनस हो गया 7 इंटू 2 हो गया, मेरा आंसर आ गया 14 क्वेश्चन नंबर 9 का। तो 9 का आंसर 14। 10 में जाएं, टेन भी लास्ट दो क्वेश्चन की तरह मोर और लेस है। तो एक रफ आइडिया आप लोग को है कैसे करना है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए समझ में आ रहा होगा आपको कि इसको हम लोगों को x माइनस ए के साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कर लेना डिवाइड, और साथ में दोनों में लगेगा अलग लिमिट। तो यहाँ का फॉर्मूला 2/3 2/3
इंटू ए टू द पावर 2/3 माइनस 1, यहाँ हो जाएगा 3/4 इंटू ए टू द पावर 3/4 माइनस 1। ये अगर आप देखो तो 8/9 हो गया, यहाँ ए टू द पावर -1/3 और ए टू द पावर -1/4। इसको अगर ऊपर ले जाएं, इंडिसेस लगा लें, तो 8/9 ए टू द पावर -1/3 माइनस माइनस प्लस एलसीएम वगैरह ले लेने पे ये जो आंसर आएगा आपका -1/12, इस तरीके से कुछ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हम लोगों का। 10 के बाद अगर हम लोग 11 में आए, क्वेश्चन नंबर 11 देख लें अगर, लिमिट x टेंड्स टू 0। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन में हम लोग चले आते हैं। अब थोड़ा अप्रोच क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी अलग हो जाएगा। देखो सबसे पहला चीज़ ध्यान देना है कि लिमिट में पैटर्न जो था हम लोगों का फॉर्मूला का x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n बाई एक्स माइनस ए, वो फॉर्मूला अप्लाई होना चाहिए। और जब भी पावर कुछ भी रहेगा ना, x के ऊपर कुछ भी पावर रहेगा, तो वहाँ पे वही फॉर्मूला अप्लाई करना है हम लोगों को। यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि यहाँ पे दिस हैज़ टू बी वन सिंगल टर्म। अगर सिर्फ x टू द पावर 10 होता तो इशू नहीं होता। हाँ, साथ में एक डिनोमिनेटर में भी x माइनस 1 होना चाहिए था। तो जब भी ऐसा कुछ लगे कि बहुत ज़्यादा मिसमैच है, जहाँ पे एक सिंगल टर्म इस जगह पे होना चाहिए था, वहाँ पे एक टर्म से ज़्यादा है, तो लिमिट में हम लोगों को ना सब्सटीट्यूशन भी अलाउड है। आप लेट कर सकते हो, जैसे कि आपको ज़रूरत पड़े कि फॉर्मूला के हिसाब से, भाई अगर पावर कभी भी है, बता दे रहा है आपको, पावर कभी भी है x है, इसका मतलब एक सिंगल टर्म होना चाहिए। तो वहाँ पे हम लोग उसको कर लेते हैं सब्सटीट्यूट, लेट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग 1 + x को कर लेंगे लेट। कि थोड़ा ध्यान से सुनना आप लोग, ये एक नया कॉन्सेप्ट है। और एक बार आप सब्सटीट्यूट कर लिए, तो सब्सटीट्यूट करने के बाद क्वेश्चन पूरा का पूरा नया वेरिएबल u के फॉर्म में आ जाना चाहिए। x क्वेश्चन में आपको नहीं दिखना चाहिए, x कहीं भी नहीं दिखना चाहिए, पूरा क्वेश्चन आपका u के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले तो कहाँ कहाँ x है देख लो। एक तो 1 + x है, वो u हो जाएगा। डिनोमीटर में x है, उसकी जगह पे आराम से यहाँ से हम लोग u-1 बैठा सकते हैं। एक और जो चीज़ आता है वो आपका लिमिट में आता है। जो x का वैल्यू है, ये तो वैल्यू x का दिया हुआ ना, जब मेरा क्वेश्चन u में आ जाएगा तो हम x के फॉर्म में वैल्यू को लेकर क्या करेंगे, वैल्यू भी मेरा अब u के फॉर्म में होना चाहिए। जो लिमिट का जो वैल्यू है वो भी u के फॉर्म में होना चाहिए। तो उसके लिए एक बॉक्स बना लिया करना है ऐसे, x और u, और एक बॉक्स एक्स्ट्रा हो गया, 2 ही से काम हो जाएगा। तो x का वैल्यू 0 है, ये क्वेश्चन बता रहा, हम नहीं बोल रहे, x टेंड्स टू 0 है। तो x का वैल्यू अगर 0 है तो आप क्या करोगे कि जो यहाँ पे लेट किए है, यहाँ पे x के जगह पे 0 होने पे u का वैल्यू क्या हो रहा है, फिर से सुनो, जो लेट करोगे वहाँ पे x के जगह पे जो वैल्यू दिया रहेगा, x का पुराना वैल्यू 0 है, वो बैठाने पे u क्या हो जा रहा है, u हो जा रहा है 1। तो मेरा नया लिमिट हो जाएगा x 0 की जगह पे, x टेंड्स टू 0 की जगह बैठेगा u टेंड्स टू 1। पूरा का पूरा क्वेश्चन हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, u के फॉर्म में जो नया वेरिएबल उसके फॉर्म में आना चाहिए, कहीं पर भी कोई x नहीं दिखना चाहिए। ये वाला x 1 + x तो डायरेक्ट u से रिप्लेस हो गया। डिनोमीटर में जो x था वो आपका u-1 से हो जाएगा। और लिमिट के लिए ये बॉक्स बना के इस तरीके से जो x का वैल्यू रहेगा, जहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए पुट करके आपको u का जो वैल्यू मिलेगा वही आपका नया लिमिट हो जाएगा। फॉर्मूला के फॉर्म में आ गया, सारा कुछ ठीक है, पर सिर्फ 1 के ऊपर जो पावर है वो 10 होना चाहिए। तो 1 के ऊपर तो कुछ भी पावर कभी भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। फॉर्मूला होता है n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1। तो 1 टू द पावर 9, 1 टू द पावर एनीथिंग इज़ 1, तो 10 जो है मेरा आंसर हो गया। अच्छा, एक चीज़ आप इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन हम लोग इस टाइप पे करेंगे। जो एक चीज़ ध्यान देने वाला है, इस तरह का जो क्वेश्चन होता है उसमें हमेशा ये जो पावर होगा यहाँ पे जो भी है 1 + x टू द पावर 10 अगर है, तो जो पावर यहाँ पे होगा वही आंसर भी आता है। ये ध्यान देना, 1 + x टू द पावर 10 अगर है तो वही हम लोग को यहाँ पे जो है आंसर भी मिलेगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 - x टू द पावर n माइनस 1 बाई x। देख रहे होगे आप यहाँ पे भी 1 - x है टर्म, तो 1 - x अगर है, पावर में n है, तो इसका मतलब 1 - x जो है उसको हम लोगों को करना पड़ेगा सब्सटीट्यूट, उसको कर लेंगे हम लोग लेट, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। तो 1 - x को अगर लेट करते हैं तो x जो निकलेगा यहाँ पे वो निकलेगा 1 - x निकलेगा 1 - u,
क्योंकि एक्स को हम लोग राइट साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा नेगेटिव होने की वजह से, और जो लिमिट है x टेंड्स टू 1 था वो हो जाएगा u टेंड्स टू 0। अच्छा, एक और चीज़ देखने वाला बात यहाँ पे, जो क्वेश्चन है हम लोगों का, वहाँ पे डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो क्योंकि x टेंड्स टू 1 है, अनडिफाइन ये हो नहीं रहा है। तो अनडिफाइन अगर हो नहीं रहा है तो हम लोग को यहाँ पे लिमिट लगा के सॉल्व करने का ज़रूरत है नहीं, ठीक है। लिमिट लगा के क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग को सॉल्व करने का ज़रूरत है नहीं। तो या तो थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई कर ले ताकि ये सॉल्व हो जाए। हम लोगों का यहाँ पे x दिया है, x का वैल्यू 1 माइनस यू आ रहा है, ये x टेंड्स टू 0 कर लेते हैं इसको। तो x का वैल्यू अगर 0 होगा तो उस केस में हम लोग का जो u है, x का वैल्यू 0 होने पे u का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो क्वेश्चन हम लोग का चेंज हो गया लिमिट u टेंड्स टू 1, 1 माइनस एक्स की जगह पे u टू द पावर n, और x की जगह पे 1 माइनस यू। प्रॉब्लम ये है कि ये u माइनस 1 होना चाहिए, फॉर्मूला के हिसाब से ये u माइनस 1 होना चाहिए, और 1 के ऊपर पावर n होगा वो तो है ही है। तो 1 के ऊपर पावर n हम लोग कभी भी दे सकते हैं। u माइनस 1 करने के लिए माइनस कॉमन ले लेंगे, तो u टू द पावर n माइनस 1 बाई यू माइनस 1। ये जो 1 दिख रहा है हम लोगों को, इसके ऊपर पावर n कर लिया, फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू ए टू द पावर 1 टू द पावर एनीथिंग इज 1 माइनस n। हम लोगों का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन 13 अगर ले लें, एक और क्वेश्चन ले लें 13। लिमिट h टेंड्स टू 0, क्यूब रूट ऑफ h प्लस 1 माइनस 1 बाई फोर्थ रूट ऑफ h प्लस 1 माइनस 1। यहाँ पे h प्लस 1 को लेट करना होगा, बताया पावर रहेगा, पावर यहाँ पे रूट अगर है, क्यूब रूट है और फोर्थ रूट अगर है तो 1/3 और 1/4 हो जाएगा। तो h प्लस 1 को जो है हम लोग यहाँ पे लेट कर लेंगे इस वाले क्वेश्चन में। तो h प्लस 1 इक्वल्स टू यू, h अगर निकाल लें तो h का वैल्यू u माइनस 1, लिमिट भी चेंज करना होता है, पुराना वैल्यू था 0, नया वैल्यू हम लोगों का 1 आ जाएगा। क्वेश्चन में अगर रिप्लेस कर दें तो h टेंड्स टू 0 की जगह पे u टेंड्स टू 1, h प्लस 1 आपका u हो जाएगा, और ये पावर जो रूट था ये 1/3, और यहाँ पे u टू द पावर 1/4 माइनस 1। फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे पावर में 1/3 होगा, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे जो पावर है वहाँ पे 1/4 हो जाएगा, पर साथ साथ आपको u माइनस 1 भी चाहिए होगा फॉर्मूला के लिए। तो हम लोग इसको पहले ऊपर नीचे u माइनस 1 से भी डिवाइड कर लेंगे, इसको 1 टू द पावर 1/3 कर लेंगे, बिकॉज यहाँ पे 1/3 है पावर में, और डिनोमिनेटर में u टू द पावर 1/4 माइनस 1 टू द पावर 1/4 बाई u माइनस 1। तो ये मेरा लिमिट u टेंड्स टू 1, सॉरी लिमिट अपनी फॉर्मूला यूज़ कर लेना है। तो 1/3, 1 टू द पावर 1/3 माइनस 1, n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1, डिनोमीटर में n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1। 1 के ऊपर जो भी पावर हो, यहाँ पे उसके बारे में उतना सोच कर फ़ायदा नहीं, टेंशन लगा फ़ायदा नहीं, 1 के ऊपर जो भी पावर हो वही होना है। तो अल्टीमेटली ये 1/3 और 1/4 जो है 4/3 हो जाएगा, और हमको ये मिल गया क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में अगर आ जाए, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया लिमिट x टेंड्स टू 2, 1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 3 टू द पावर n बाई x माइनस 2।
जैसे कि पिछले कुछ क्वेश्चंस में देखा हम लोगों ने, पावर होने पे आपको ये टर्म जो है 1+x इसको कर लेना होगा लेट। तो ये 1+x को हम लोग यहाँ पे लेट अगर कर लें, 1+x को u लेट करेंगे और आपका x जो है उस हिसाब से आ जाएगा u-1, नया लिमिट हो जाएगा x टेंड्स टू 2 है, तो x की जगह पे 2 बैठाने पे u टेंड्स टू 3, नया लिमिट हम लोगों का हो गया u टेंड्स टू 3। ठीक है, सारे सब्सटीट्यूशन इसको यहाँ पे अगर कर लें हम लोग, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 की जगह पे u टेंड्स टू 3, 1+x की जगह पे u टू द पावर n, 3 टू द पावर n अपनी जगह पे। ठीक है, x की जगह पे u-1 और ये -2 जो था वो पहले से था, उसके जगह पे -2 आ गया। ये x की जगह पे u-1 आया। अब अगर इसको आप देख लो तो ये ऐसा कुछ हो जा रहा है, जो कि कम्प्लीटली आपके फॉर्मूला के फॉर्मेट में है। तो फॉर्मूला के हिसाब से n इंटू ए टू द पावर n-1, ए का वैल्यू 3 है, तो ये हो गया आंसर हम लोगों के इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट अगर आ जाएं 15 देख लें क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू a, x प्लस 2 टू द पावर 5/2 माइनस a प्लस 2 टू द पावर 5/2 डिवाइडेड बाई x माइनस a। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे कि x प्लस 2, ये जो दिख रहा है हम लोगों को x प्लस 2 और a प्लस 2 दोनों ही पे जो है आपका टर्म पावर है दोनों पे, पर अंदर में जो टर्म है वो सिंगल टर्म नहीं है। फॉर्मूला के हिसाब से x प्लस 2 और a प्लस 2 दोनों जगह पे टर्म जो है वो आपका सिंगल टर्म होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे x प्लस 2 को लेट करेंगे, x प्लस 2 को जैसे लेट करते थे, x प्लस 2 को लेट कर लिया u, पर साथ ही साथ आपको a प्लस 2 को भी लेट कर लेना होगा, क्योंकि दोनों ही सिंगल टर्म होना चाहिए। x प्लस 2 भी लेट होगा और a प्लस 2 भी लेट होगा, तो आपको फिर x और a का वैल्यू भी चाहिए होगा। तो x आ गया मेरा u-2 और a आ जाएगा b-2। लिमिट भी चेंज होगा, लिमिट था हम लोगों का x टेंड्स टू a, तो u टेंड्स टू क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान देना। लिमिट था x टेंड्स टू a, तो u टेंड्स टू क्या हो जाएगा, जब आप x की जगह a बैठाओगे तो u टेंड्स टू आ जाएगा a प्लस 2, u टेंड्स टू आ जाएगा a प्लस 2, और a प्लस 2 को क्या माना है हम लोग b, तो यहाँ a प्लस 2 नहीं लिख कर b लिखेंगे। फिर से बोल दे रहा है, अगर आप लिमिट x टेंड्स टू a बैठाते हो यहाँ पे, तो u का वैल्यू आ रहा है a प्लस 2, तो x टेंड्स टू a होने पे u विल टेंड टू a प्लस 2, बट सिंस आप a प्लस 2 को b माने हुए हो, तो यहाँ पे a प्लस 2 नहीं लिख कर हम लोग लिखेंगे u टेंड्स टू b। अब ये सारा सब्सटीट्यूशन अगर हम लोग क्वेश्चन में कर दें, x टेंड्स टू a की जगह पे u टेंड्स टू b आ जाएगा, x प्लस 2 टू द पावर 5/2 की जगह पे x प्लस 2 की जगह पे 5 u टू द पावर 5/2, और a प्लस 2 जो है उसकी जगह पे b टू द पावर 5/2 ले लिया हम लोग। x विल गेट रिप्लेस्ड बाई u-2 and a will get replaced by minus for the formula, then a will get replaced by b-2। इसके बाद अगर आप डिनोमिनेटर का ब्रैकेट ओपन कर लोगे तो ये -2 माइनस कट के u-b हो जाएगा। फॉर्मूला का सारा जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है। फॉर्मूला के हिसाब से n इंटू a की जगह पे यहाँ पे b है n-1 विच विल गिव अस 5/2, b की जगह पे b का एक्चुअल वैल्यू क्या है a प्लस 2, और 5/2 माइनस 1 विल गिव अस 3/2। ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। इफ लिमिट x टेंड्स टू 3 x टू द पावर n माइनस
3 to the power n by x minus 3 equals to 108. Find the value of n. ठीक है, तो एक्चुअली कंपेयर करके यहाँ पे वैल्यू निकाल लेना है। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू n माइनस 3 टू द पावर n बाई x माइनस 3 दिया है, इसमें अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला अगर लगा लें तो सारा कुछ तो मैच कर ही रहा है। तो n इंटू 3 टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 108। अब ये 108 को थोड़ा फैक्टराइज अगर कर लिया जाए तो 108 हो जाएगा, पहले डिवाइड कर सकते हैं आप 2 के साथ 54, फिर 2 के साथ 27, और 27 को जानते हैं हम लोग 3 का क्यूब लिख सकते हैं। तो ये हो गया 2 इंटू 2 4 इंटू 3 का क्यूब। ठीक है, तो 3 मैच कर रहा है, उस हिसाब से n जो है हमको दिख रहा है 4 है, पर थोड़ा सा और फॉर्मेट में कर दें तो 3 टू द पावर 3 को लिख सकते हैं। ये अब कंपेयर अगर करा जाए तो जहाँ जहाँ उसकी जगह 4 है, तो कंपेयरिंग वी गेट n equal to 4. So this is our answer for question number 16.